हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हम थे विशाखापट्टनम में, वहाँ हम रुके थे नोवोटेल में और हमें आज होटल चेंज करना था। सो हम अपने नए होटल आ गए हैं। ये है द भीमली रिजॉर्ट। ये भी अकॉर मैनेज्ड है, बट ये नोवोटेल नहीं है, मतलब ब्रांडिंग इसकी द भीमली रिजॉर्ट है। ये डोर है, यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पे रैक है। क्या बात है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है। अच्छा, ये भी सेम फंडा है यहाँ पे। ये पूरे वाइजाग में ऐसे है क्या? पैरागॉन के चप्पल होते हैं और लिखा होता है कि अगर आपको लेना है तो आप 250 में ले लो, अदरवाइज़ यूज़ करने के लिए फ्री है। और द भीमली रिजॉर्ट मैनेज बाय अकॉर, इनका वो है अपना ब्रांडेड बाथरूम। इधर सामान का लगेज एरिया, हम यहाँ हमने सारा अपना सामान, फ्रूट्स वगैरह सब रख दिए। थोड़ा आगे जाओ, यहाँ दिखा देते हैं। अच्छा, इधर भी सेम है। आई थिंक ये सेम है क्या, मतलब सेम लोग वो कर रहे हैं क्या? ये नहीं खुलता। अच्छा, यहाँ पे भी सेम जैसे उस होटल में था विशाखापट्टनम में, ऐसे ही लॉकर है, सेम उसी टाइप के लॉन्ड्री बैग्स हैं कपड़े के, और नीचे स्पेस है। अगर आप 2-3 दिन रुक रहे हो तो आप कपड़े वो कर सकते हो। हम तो एक ही रात रुकेंगे यहाँ। ऑलरेडी हम 2 बजे आए हैं। और इधर ब्यूटीफुल सा एक कॉफ़ी स्टेशन है कॉफ़ी बनाने के लिए, और कॉफ़ी मशीन है यहाँ पे। इसमें ये पॉड जाता है, मैं आपको कल सुबह दिखा दूँगा जब मैं बनाऊँगा। ये पॉड होता है, ये यहाँ पे, हाँ, यहाँ फिट होगा और इसमें आपको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा और फिर ये मस्त सी कॉफ़ी बना देगा। मुझे ये पसंद है। सो अच्छी चीज़ है कि यहाँ है, कल हम बनाएंगे। और यहाँ मिनी बार भी है। मिनी बार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करेंगे, बस एक ठंडी पानी की बोतल मन करेगा तो पी लेंगे, अदरवाइज़ तो ये सब चार्जेबल मिनी बार है। ऊपर एलमंड वेलमंड भी है। ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंकिंग वाटर इधर है, 2 ही बॉटल है, कॉम्प्लीमेंट्री 2 ही रखिए। चलिए अभी मंगा लेंगे, अपने को पानी और चाहिए होगा। वो ये नहीं खुलेगा ना, वो हमारा नहीं है, वो दूसरा रूम है। ये कनेक्टेड रूम होगा शायद, जैसे कई बार फैमिलीज़ आती हैं, उन्हें 2 एक साथ चाहिए होगा, तो ये उसके लिए होगा, हमारा नहीं है। और टीवी के 2 रिमोट हैं। क्या बात है, दोनों रिमोट हैं तो शायद अपना प्राइम लग जाएगा इस पर। कॉफ़ी स्टेशन है अच्छा सा, लवाजा भी है और नॉर्मल स्लीपी आउल भी है जो मिलती है हर जगह। और नॉर्मल कॉफ़ी है, ग्लासेस हैं। और यहाँ ये भी अच्छा है, स्टर करने के लिए प्रॉपर चम्मच रखा है, अच्छे से आप स्टर कर सकते हो कॉफ़ी। और ये हमारा बेडरूम बेड है बड़ा सा। जंप कर लो, जंप टेस्ट करना है बेबी को। हाँ, पंखा भी है, ये नई चीज़ है, पंखा है। मतलब गर्मी होती है यहाँ पे, एकदम सी के साइड में है ना, इसलिए होगा। जल्दी करो। नहीं है सॉफ्ट। चलिए, बेबी का रिव्यू है। नहीं है। ओ, स्पीकर भी है यहाँ। क्या बात है, छोटा सा। ये किस लिए है? गाने वाने बजाने के लिए। सही है, माहौल बना रहे हैं तो पूरा माहौल। और यहाँ पे सोफ़ा है। अब इस पे छोटा बच्चा तो सो सकता है। मैं सो सकता हूँ क्या? अब वैसे भी चलो, बेबी और मेरा लास्ट दिन है साथ में सोने का। अरे हाँ, वैसे मैं सो सकता हूँ, परफेक्ट है। और इधर टेबल है। अभी इस पे बैठ के हम फ्रूट्स खाएंगे। थोड़ा वो मंगा लेते हैं, क्या मंगा लेते हैं, प्लेट्स मंगा लेंगे इनसे, कटलरी मंगा लेंगे और यहाँ अपना फ्रूट्स काट के खा लेंगे। और अब दिखाते हैं आपको इस रूम की सबसे अच्छी चीज़ जो पेंडिंग है, रिवील, और वो है ये बैल्कनी। और ये देखो आप, और यहाँ से व्यू देखो और आवाज़ सुनो आप, सीधा आपको समुंदर की आवाज़ आएगी। और वो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है। वाह, बहुत सही। नीचे वो कोकोनट रखे थे, वो किस लिए थे? मुझे लगा शायद कॉम्प्लीमेंट्री पिलाएंगे, पिलाया नहीं कोकोनट वाटर। चलिए अभी पूछेंगे, मुझे वही लगा था। वाह, वहाँ पे साइड में क्रिकेट वॉलीबॉल कोर्ट भी है। हाँ। और कल जब हम जाएंगे तो आपको एक फ़ाइनल रिव्यू दे देंगे। ब्रेकफास्ट है, डिनर है, सब आपको दिखाएंगे। कल जाएंगे तो बता देंगे हमने कितना पे करा, क्या हुआ, हमने ये डील क्या ली, वो सब बता देंगे। बट हाँ, हमारा डिनर ब्रेकफास्ट दोनों है इसमें प्लान में। चलिए अभी थोड़ी गर्मी है, अंदर ही बैठते हैं, थोड़े फ्रूट्स खाते हैं, शाम में बाहर बैठेंगे। ये आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं। वॉशरूम सही है, सिंपल सा है। इधर सारा सामान है जो आपको चाहिए, ब्रश, शेविंग किट, ये सब है इधर। हैंड वॉश इधर है, बॉडी लोशन है। इधर शावर एरिया है, छोटा शावर भी है, बड़ा शावर भी है। काइंडली वेयर फुटवेयर लिखा है। ये ब्लाइंड्स नीचे कर देते हैं, हाँ इसको नीचे कर देते हैं। और इधर में इन्होंने अलग से टॉयलेट एरिया बनाया हुआ है। एक ये भी रखा हुआ है, टॉयलेट पेपर रोल फ्रेश नया, एक नीचे भी है। सही है, ओवरऑल आई थिंक प्रीटी डिसेंट, सही है। अब यहाँ पे मुझे और बेबी को तो नहीं नहाना, मुझे नहाना है। ये 2 तो वहीं से नहा के आए थे,
मुझे लगा 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करेंगे, शायद पसीने वसीने आएंगे, तो मैंने नहाया नहीं था कि यहाँ आके नहाऊंगा। एक बीबी को ढूंढना होगा, एक बार ढूंढ लेते हैं। इतनी जगह तो है नहीं ज़्यादा कहीं छुपने के लिए। कहाँ छुपा होगा? इधर तो नहीं है, इधर भी शायद नहीं है। अब कहाँ होगा? कहाँ छुपा होगा विक्रांत बॉय? कहाँ छुपा होगा? सी पापा फाउंड यू। चलिए, और आज का हमारा लंच हमारे रूम में यही है। हमने प्लेट्स मंगा लिए हैं, फ्रूट्स काट लिए हैं। आम बहुत ख़राब हो गए, केसर, बट चलिए कोई नहीं। अब इस साल और कोई ऑप्शन नहीं था, यही मिले थे। अब आगे कच्चे मिलेंगे तो घर के लिए ले जाएंगे। अब अगर कच्चे लेंगे तो अब ख़राब नहीं होंगे, बिकॉज़ अब तो हम 2 दिन के घर पहुंच जाएंगे। घर में तो मैं ध्यान से रखता हूँ, तो घर पे इतना ख़राब नहीं होता। गाड़ी में थोड़ा ऐसे ही था, टाइम भी नहीं होता। कैसा है? मीठा है? सही है। चलिए हम ये फटाफट खाते हैं, फिर थोड़ा आराम करेंगे। मुझे तो शावर लेना है, और फिर शाम को थोड़ा ये प्रॉपर्टी काफ़ी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, विक्रांत बता रहा है काफ़ी चीज़ें हैं, तो जाके एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, और फिर डिनर ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे। और ये मैं थोड़ा सो गया था, अभी उठाऊँ। शाम के 5 बज गए और सामने पूरे बीच पे लोग आ गए हैं। ये देखो आप, गाड़ियाँ आ गई है, लोग आ गए। सो अब हम भी जाते हैं, नीचे जाते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं क्या है इधर, देखते हैं। थोड़ा आगे तक जाते हैं, कुछ अगर स्नैक्स वगैरह हैं तो वो भी खाते हैं, फिर आते हैं। ये वहाँ समुंदर में लोग सेलिंग कर रहे हैं, वो सेलिंग बोट है वो वाली, ये हवा का वो लगाया हुआ है, इसे सेलिंग बोलते हैं। अभी क्या है, मानसून का टाइम है। सो मानसून के टाइम में क्या होता है, बड़ी बोट्स को अलाउड नहीं होता, बिकॉज अभी मछली वो करती है, अंडे देती है। सो अगर आपकी ऐसी छोटी छोटी बोट्स है तो आप ले जा सकते हो, बट बड़ी बोट्स को वो नहीं करने देते, फिशिंग नहीं करने देते। इसलिए ज़्यादा कुछ बड़ा दिख नहीं रहा, छोटी छोटी ऐसी सेलिंग बोट्स ही दिख रही हैं आसपास। सो ये कोकोनट का हमें जो समझ आया, ये एक्चुअली वेलकम ड्रिंक है इस होटल का। यहाँ पे इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है यहाँ पे, बट हम जब चेक इन कर रहे थे थोड़ा बिजी था तो हमें मिला नहीं, तो उन्होंने बोला आप अभी पी सकते हो, तो हमने पी लिया। और शाम को 5 to 6 यहाँ टी कॉफ़ी स्नैक्स भी होते हैं बोला, सो वो भी चेक करते हैं। और फिर हम बीच पे जाएंगे स्नैक्स खा के। इधर इवनिंग में टी कॉफ़ी मिलता है, सो हम वही लेके आए हैं, एक टी, थोड़े से कुकीज़। ये कुछ मंचूरियन टाइप है, ये ट्राई करते हैं। ये खा के फिर बीच पे जाएंगे, और यहीं पे सामने बीच व्यू है। ये खा के हम बीच पे जाएंगे, फिर वापस आके डिनर करेंगे। वैसे चाय के साथ मैंने कभी सोचा नहीं था कि चाइनीज़ खाएंगे, बट अच्छे लग रहा है। वाइफ अभी आई नहीं है, मैं मस्त खा रहा हूँ। मैं सोच रहा था ऐसे कुछ खाने का मन हो रहा था, स्ट्रीट फूड। अब ये दूसरे वाले पकौड़े भी रख दिए उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा ये भी लेके आया। ये पहले नहीं था जब मैं गया था, ख़त्म हो गया होगा। अब ये दोनों ट्राई करेंगे, और ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ पकौड़े विद टी। समुद्र किनारे बैठ के हवा चल रही है, मस्त। वाइफ चेक करने गई है अगर बेटे को दूध मिलेगा तो। ये वाइफ भी स्नैक्स ले आई। वाइफ को भी भूख लगी गई थी, हमें भी, सबको ही लग गई थी। ये नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों, इसको क्या हुआ पता नहीं। ये कह रहा था अंदर बैठ के खाऊंगा, अंदर मैंने देखा टीवी है इसलिए। हाँ, ये अच्छा लगा तो मैंने रिपीट किया। विक्रांत अपना हॉट मिल्क, हाँ 2-3 घंटे बाद डिनर करेंगे, अभी घूम के आएंगे। हाँ 2-3 घंटे बाद करेंगे डिनर, बिकॉज अभी हम बीच भी घूम के आएंगे। अच्छा सेटअप इवनिंग टी का, बढ़िया। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, रूम पे ही है, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना, आप बस व्यू के साथ एंजॉय करो।
ये विक्रांत बैट बॉल मांग के लाया है खेलने के लिए। और ये हमारा होटल है। ये होटल से एक ब्रिज है ऐसा जो आ रहा है और नीचे रोड है। हाँ, और यहाँ पे इनका पूरा पार्क है, तो यहाँ खेल सकते हैं। और यहाँ पे इनके बहुत सारे रैबिट्स हैं। फ्री बग्गी राइड 3 to 4 PM। अच्छा, बग्गी राइड भी होती है इधर, बट हम तो लेट आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे रैबिट्स हैं, खा रहे हैं ग्रीन। देखो, दे आर सो नाइस, दे आर हैविंग ऑल ग्रीन वेजेस। वेजिटेरियन। यू शुड ऑल्सो बी वन। रैबिट फीडिंग। हाँ, उधर कुछ रैबिट फीडिंग लिखा है, बट वहाँ कुछ है नहीं बेबी, रैबिट वैबिट है नहीं, कैसे होगा। ये इनका बड़ा सा पार्क है इधर और इनका स्पा है इधर। और विक्रांत को क्रिकेट खेलना है तो उसको क्रिकेट खिलाने ले जा रहे हैं। इधर बर्ड्स हैं छोटे छोटे। हमने वीडियो में डक्स भी देखे थे ना, बट यहाँ डक्स नहीं है, इधर छोटे बर्ड्स हैं। ये डक्स का केज है, बट अभी ये बाहर है, हवा खा रहे हैं मस्त। यू कैन से हाय। सही है, बहुत सारे हैं। ओहो, हवा चल रही है। उसने कितना अच्छा स्पॉट लिया है, उसके वॉल के साइड में उसको हवा नहीं लगेगा। ज़्यादा दूर लेता तो हवा से उड़ता। और ये विक्रांत को क्रिकेट खेलना है। ओनली 10 बॉल्स। हाँ, 10 बॉल्स के बाद पापा नहीं डालेगा। दूर मारोगे तो खुद लानी पड़ेगी, दूर मारोगे तो लेके आना पड़ेगा। ये लो फर्स्ट बॉल, दे दो पापा को। ये लो सेकंड बॉल। यू मिस्ड। ये इधर आउटडोर जिम भी है, ऐसे वाला जैसे पार्क्स में होता है। अब बेबी को खिला दिया मैंने 10 बॉल्स क्रिकेट। अब हम वापस जाएंगे। 10 बोला था, आई थिंक 20 खेला। हाँ, कभी वाइड है बोलता है, कभी स्ट्रेट नहीं है बोलता है, ऐसे थोड़ी होता है गेम में। इफ़ यू मिस इट डजंट इट काउंट। ये विक्रांत रैबिट फीडिंग देख के आया, बट उसका टाइमिंग है फिक्स 4 PM to 5 PM। सो इफ़ यू कम दैट टाइम मिलेगा। 3 PM to 4 PM बग्गी भी चलती है। वो देखो कोकोनट ग्राउंड लेवल पे है। आई थिंक यू कैन टच इफ़ यू गो देयर। यू वांट गो देयर? लेट्स सी। ये आप नारियल देखो, ये मैं टच कर सकता हूँ। इट इज़ एट माई हाइट। ये पहली बार है, बेबी भी टच कर सकता है। पहली बार है ना कोकोनट ट्री में हम टच कर पा रहे हैं। ये कोई अलग वेराइटी है पेड़ की। जैसे कोकोनट का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बट ये कोई डॉर्फ वेराइटी का कोकोनट है जो छोटा सा होता है। इतनी हाइट पे है, बट कोकोनट हो रहे हैं इस पर। छोटे हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। इधर भी है, तो इंटरेस्टिंग है। और ये बच्चों के लिए पार्क है थोड़ा सा, ये भी दिखा देते हैं आपको। हमारा बेटा गया है। विक्रांत, विक्रांत 5 minutes यू कैन डू, देन वील गो। कर लो 5 मिनट, देन वील गो। ये आपने कहावत सुनी होगी कि ऊँट पे चढ़े को कुत्ते ने काटा। ऐसे मेरे साथ हो गया। मैं मस्त बैठा तो चिड़िया ने आके देखिए मेरे ऊपर पॉटी कर दिया। बेबी बोल रहा है फेस में भी किया। फेस मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा कैमरे में देखते हैं। और ये साफ़ करके फिर जाते हैं। लकीली यहाँ हैंड वॉश है। ये इधर अलग अलग चीज़ें हैं। हेल्थ सेंटर है इनका, वॉकिंग ट्रैक है, आउटडोर जिम है, वो तो हमने आपको दिखाया। ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन भी है, वो हमें नहीं पता किधर था, आगे में होगा शायद। और योगा वोगा सब होता है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नाइस, इतने क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसे बैठे हुए हैं। हेलो किया, आया हेलो करने तुमसे। क्या बोला? आई डोंट लाइक यू। ये विक्रांत और उसकी मम्मी समुंदर एंजॉय करने गए हैं। वो तो लोटपोट ही हो गया पानी में। गीला ही हो गया वो तो पूरा। वैसे भी उसके कपड़े चेंज करने ही है। मैं नहीं जा रहा, मेरे पास कपड़े नहीं है ज़्यादा चेंज करने के। एक जोड़ी बचा कल के लिए। ओह वाह, नाइस नाइस। हवा भी बड़ी मस्त चल रही है, बड़ी मस्त। ये भीमनी बीच है, पूरी भरी हुई है लोगों से। लोग समुंदर में गए हुए हैं। तो उस कोने में है वाइफ और बेटा। मैं इधर आ गया हूँ, वो उधर एकदम लास्ट में है। मैं इस लास्ट एंड पे आ गया हूँ। यहाँ पे लोग हैं, अच्छा लग रहा है। अंतहीन समंदर है। वहाँ पे वो माउंटेन दिख रहा है, पहाड़, डॉल्फिन नोज जैसा, ब्यूटीफुल। यहाँ बैठ सकते हैं आराम से 2-4 घंटा। मैं इधर बैठा हूँ ऐसे। इधर बैठा हूँ मैं पीछे, और ये मेरे सामने का व्यू है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। पुलिस वाले हैं उधर, वो लोगों को बोल रहे हैं पानी में ज़्यादा अंदर मत जाओ, बाहर आओ बाहर आओ।
ये ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बीच में स्पेंड किया मैंने। वाइफ और बेटा आगे थे, मैं थोड़ा इधर आ गया था साइड में जहाँ थोड़ा खाली एरिया था, यहाँ मैं मज़े से बैठा, अच्छा लगा। ये पीछे पूरा समुंदर है और ये बीच पे वॉक ले रहा हूँ मैं। पता नहीं माइक कितनी ऑडियो दे रहा है, बहुत हवा है, बहुत, जैसे होता है कहीं पे भी समुंदर में। सामने का भी दिखा देते हैं आपको। ये बीच पे मैं चल रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आहा क्या भयंकर हवा है, भयंकर। चलिए अब बेबी और उसकी मम्मी को ढूंढते हैं। ये विक्रांत इधर ही है, मैं वापस आया वॉक करके। सैंड कैसे गिर रहा है? वो तो अंदर होगा तो गिरेगा ही। इंजॉय किया बेबी ने? हाँ, मज़ा आया? गंदा हो गया। अब पता नहीं अंदर कैसे जाओगे, चलो देखते हैं। ये विक्रांत कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहे हो? मतलब अपना नाम लिख रहा है विक्रांत। अभी बैठे बैठे वही पापा टॉर्च जला रहे हैं। ये विक्रांत ने ये बनाया है विक मॉम पापा करके, सही लग रहा है, टाइम पास। पहाड़ भी देखे इस ट्रिप में, हिमालय भी देखा, समुंदर भी देखा, बीच भी देखा, सब देखा सब। क्या रह गया? क्या है ये? हिमालय है वो, और ये बीच है। नहीं, ये माउंटेन। ओके। होटल की एंट्री है, यहाँ टर्टल्स हैं छोटे छोटे, 3-4, और उधर कॉय फिश है, कैटफिश भी है। हाँ, इतने बड़े बड़े। इधर फिशेस हैं। चलो, ये लड़का गीला है, इसको सुखाना है, चलो चलो। और ये रात के 9 बज गए और बीच से हम आ गए थे 7, 7:30, फिर नहाया धोया, थोड़ा काम किया, फ्रेशन अप हुए। अब डिनर के लिए जा रहे हैं, आपको डिनर दिखाते हैं। और डिनर करके आके फिर थोड़ा आराम करेंगे। शायद डिनर के बाद थोड़ा फुटबॉल टेबल खाली होगा तो बेबी और मैं फुटबॉल खेलेंगे, फिर आ जाएंगे। और ये मैं अपने डिनर का राउंड 1 लेके आया हूँ। ये मैंने बहुत बार देखा है, लोग राइस में घी और ये पोड़ी डाल के खाते हैं, मैंने कभी खाया नहीं था, तो मैं कहा ट्राई करते हैं। ये कुछ पोड़ी मसाला और राइस का मिक्स लग रहा है, या तो इमली होगा या कुछ होगा। पुलिहारा बोलते हैं इमली वाले को तो, बट ये पुलिहारा नहीं, कुछ और लिखा था। ये फ़िश है, स्टार्टर में चेपाला लिखा था, चेपाला फ़िश को बोलते हैं तेलुगु में। मुझे इसलिए याद है बिकॉज फ़िश करी को चेपाला पुलुसु बोलते हैं, मैंने याद करके रखा हुआ है। ये अवकई का अचार देखा तो मैं थोड़ा ले लिया, इस सीज़न खाया नहीं। ये लोकल आंध्रा अचार होता है, स्पाइसी होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। वन ऑफ द बेस्ट मैंगो पिकल मैं इसे ही मानता हूँ, अवकई मैंगो पिकल को। और ये थोड़ा सा चिकन चाइनीज़ वाला लेके आए। चलिए सब ट्राई करते हैं। वाइफ स्टार्टर्स लेके आई है प्रॉपर, वो लेके आई है, ये फ़िश है, वो चिकन है और मिंट चटनी है। विक्रांत भी कुछ लाया था, उसने ख़त्म भी कर लिया और चला भी गया। अच्छा, नो मैच। हमारे बेटे को पूरा IPL की खबर रहती है। वैसे अभी तो मैं ये खा रहा हूँ, ये जो राइस है मसाले वाला, इसको अवकई अचार के साथ बड़ा सही लगता है। ये मैंने 1-2 बार पहले कहीं और ट्राई किया, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में मिलता है ऐसा राइस, पुलिहारा, बहुत अच्छा होता है। घी पोड़ी राइस बहुत सही है, और ये अवकई अचार के साथ तो मज़ा ही आ रहा है। अमेजिंग स्पाइसी लग रहा है, बहुत सही। बहुत दिन बाद ऐसा फ्लेवर खाया, मज़ा आ गया। मिस कर रहा था मैं आंध्रा का खाना, मेरा फेवरेट फूड इज़ आंध्रा का। ये हमारे ड्रिंक्स भी आ गए, और ये कुछ जूस टाइप है, ये कुछ वो है, क्या था, नींबू पानी। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा राइस, तो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। ये मुझे इंटरेस्टिंग कुछ लगा, घी मैसूर पाक लिखा था। अब ये कितना घी है पता नहीं, खा के पता लगेगा, ट्राई करते हैं। थोड़े से नॉर्मल नूडल्स लाया, वाइफ का भी ऑलमोस्ट होने वाला है। ये विक्रांत का तो आई थिंक हो गया है। क्या लिखा है ये? गोलगप्पा। ओहो, यहाँ कौन खाएगा गोलगप्पा, यहाँ क्या मज़ा आएगा। आंध्र प्रदेश में गोलगप्पा थोड़ी खाता है, आंध्र प्रदेश में लोकल वहाँ का खाते हैं। ये लास्ट में मैंने एक रोटी मंगाई थी, थोड़ा आलू और पनीर के साथ खाएंगे सोच के, बट नहीं खाई जा रही, समझ नहीं आ रहा दोनों का टेस्ट मुझे। सो ये आधी खा के छोड़ देंगे, आधी रोटी वेस्ट हो जाएगी, बट क्या करें। अब थोड़ा सा स्वीट डिश आइसक्रीम खा लेंगे, देन डन।
विक्रांत कहाँ गया? ये आइसक्रीम है, अब क्या फ्लेवर है मुझे नहीं पता, बट कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ऐसे बीच बीच में कुकीज़ या चॉकलेट्स है, तो कुछ मिक्स है, सो यही लेके आया मैं। चलिए ये लास्ट है, अब ये खाएंगे फिर डन। ये आइसक्रीम समझ आ गई मुझे क्या है, ये एक्चुअली चॉकलेट एंड वनीला का मिक्स है। मैं वही सोच रहा था कि है क्या ऐसा। ठीक है, अब ये खा के डन। देखते हैं, विक्रांत कहीं खेलने गया है, आई थिंक वीडियो गेम या कुछ खेल रहा होगा, फुटबॉल टेबल पे होगा शायद, जाके ढूंढते हैं उसे भी। विक्रांत और मैं फुटबॉल खेल रहे हैं। आई एम विनिंग 3-2 बट क्लोज फाइट। देखते हैं, लेट्स सी। ओह नो 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 नो। जस्ट मिस्ड। ओह 3-all लॉस्ट। कौन हारा? ये हारा, ये दिस बॉय लॉस्ट, दिस बॉय। ही वाज सो प्राउड, ही वाज सेइंग ही विल डिफीट पापा। बट बहुत अच्छा रैली खेला। नो, ए डोंट टच। ये पुरानी टर्मिनेटर मूवी की याद दिला रहा है। यू नो टर्मिनेटर, यू डोंट नो? क्या? पापा के ज़माने की मूवी थी। और ये सुबह हो गई है 6:15 ऑलमोस्ट हो गए। मैं उठ गया था 5 बजे, थोड़ा काम कर रहा था। कॉफ़ी पीते हैं, और यहाँ अच्छी कॉफ़ी वाली मशीन है, सो इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने ऑन तो कर ली है शायद, लाइट तो दिखा रहा है ऐसा, इसमें कुछ आवाज़ तो नहीं आया, बट इसमें ये कॉफ़ी पॉड्स आती है, लवाजा की मशीन है ये इसमें जाएगी, ऐसे फिट होगी, ये ऐसे फिट हो गई। और इसके पीछे एक पानी का कंटेनर होता है मशीन के पीछे, उसमें मैंने पानी ऑलरेडी भर दिया है। इसको बंद कर देते हैं, इसको इधर डाल देते हैं, और 2 ऑप्शन होते हैं, छोटा कप या बड़ा कप। सो बड़ा कप दबा देते हैं एंड होपफुली बहुत बढ़िया कॉफ़ी निकलेगी। तब तक ये रेडी कर लेते हैं अपना कप, इसमें चीनी वीनी डाल लेते हैं। पता नहीं चलेगा या नहीं, मैं भी आज सुबह ही चला रहा हूँ, कल तो मैं वैसे ही दिन में आया था तो मैंने यूज़ नहीं किया था। होपफुली चलेगा, देखते हैं। लाइट तो ब्लिंक कर रही है, पानी भी मैंने डाल दिया। तब तक ये अपना शुगर फ्री वगैरह सेट कर लेते हैं। ये बड़े कप में पियेंगे, उसमें निकलेगा छोटे कप में छोटी सी कॉफ़ी शॉट निकलेगा, उसको इसमें दूध के साथ मिक्स करके 1 कप बढ़िया सी कॉफ़ी बनाएंगे। सोचा तो यही है, देखते हैं। हाँ चल रहा है, लग रहा है, आवाज़ तो आई, देखते हैं। हाँ कॉफ़ी आई, ये आप देख सकते हैं, एक आई, ये तो बहुत कम आई है, ये हाफ कप ही आई है, तो थोड़ा और निकाल लेते हैं। वो एक पॉड से आई थिंक 2 बार या 3 बार तो निकल जाता है। हाँ अभी और डाला है, अब थोड़ा और गाढ़ा आया है। चलिए पानी भी आ गया, पानी भी ले लेते हैं। अब ये 1 कप निकल गई है कॉफ़ी, इसको इसी में डाल लेते हैं, शुगर फ्री के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा शुगर, तो मैंने शुगर फ्री डाल लिया है, थोड़ा दूध भी डाल लेंगे। वैसे कई लोग इसको ब्लैक वो भी पीते हैं शॉट की तरह, बट मुझे शॉट की तरह नहीं, मुझे नॉर्मल स्टाइल कॉफ़ी पीनी है जो हम घर पे बना के पीते हैं, दूध वाली। और ये मिल्क क्रीमर दिया था इन्होंने, इसी को यूज़ कर लेंगे, छोटे छोटे। और ये इस ट्रिप की सेकेंड लास्ट कॉफ़ी है, कल सुबह शायद लास्ट कॉफ़ी बनाएंगे। और आज तो व्यू भी अच्छा है कॉफ़ी पीने के लिए, सामने समुंदर है पूरा। ये हमारी बालकनी है, यहीं बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट 6:20 हो गया है, होपफुली निकल जाएंगे 8 बजे तक। हमें आज 7 घंटे आगे जाना है, मतलब विजयवाड़ा जाना है। वैसे यहाँ से हैदराबाद 11 से 12 घंटे है अगर आप नॉन स्टॉप जाओ तो, बट हम नॉन स्टॉप नहीं जा रहे। हम आज विजयवाड़ा जाएंगे, 1 रात विजयवाड़ा रुकेंगे और कल सुबह फिर विजयवाड़ा से फाइनली घर चले जाएंगे। अभी समुंदर किनारे ये कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। गाड़ी है। और ये सुबह के 7:40 हो गए, 7:40, 7:30 ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। सो अपन जा रहे हैं, हम वाइफ और बेटा जस्ट निकलें कमरे से, मैं भी जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करेंगे,
फिर चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ करेंगे और फिर हम चल देंगे विशाखापट्टनम या भीमली बीच को बाय बाय बोलने का समय आने वाला है। ये हम ब्रेकफास्ट करने आ गए और ले लिया। वाइफ ने बहुत सारे फ्रूट्स लिए, इस लड़के ने इसने सुबह सुबह चिकन करी लिया है। कौन खाता है सुबह 7:30 बजे चिकन करी। मैंने थोड़ी सी फ्रूट ली। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा रागी मॉल्ट। ये हमारे यहाँ भी कभी कभी मिलता है एक आध दुकान पे, यहाँ था। इस रीजन का स्पेशलिटी आंध्रा का, तो मैं लेके आया। काफ़ी अच्छा है रागी मॉल्ट। ऐसे रागी को उबले हुए पानी में डाल के बनाते हैं। ये मेरा रागी डोसा भी आ गया, ये खाएंगे। चटनी भी आ गई। विक्रांत फ्रूट खा रहा। ये अब मेरा लास्ट है, सांबर इडली एंड थोड़ा सा ये उपमा नहीं क्या बोलते, सेविया। ये खाएंगे देन शुड बी डन। अभी मेरा लास्ट है कॉफ़ी एंड 1 क्रोसॉन्ट। इसके बाद डन, इसके बाद चेकआउट। चलिए आपको एक फटाफट बूफे का राउंड दे देते हैं। यहाँ पे ये पैनकेक्स वगैरह हैं। इसका बूफे वॉफल और पैनकेक्स हैं। इसका बूफे उतना बड़ा नहीं होता जैसे नोवोटेल वाइजैक का होता है, इसका काफ़ी छोटा होता है। बट जो चीज़ें हैं आपको दिखा देंगे। इनके रीजनल आइटम्स हैं, जैसे वहाँ थे, यहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं जो लोकल यहाँ के लोग खाना खाते हैं, वो सब आप देख सकते हैं। वेजिटेबल्स भी हैं, अलग अलग पचड़ियाँ हैं, चटनियाँ हैं, अचार हैं, पिकल्स हैं। वहाँ ऑब्वियसली और ज़्यादा थे, यहाँ उससे कम है। पराठे भी, अगर आपको पराठे खाने, हम तो नॉर्थ में प्रॉपर पराठे खा के आए हैं, तो मैंने यहाँ नहीं खाया। बाकी चीज़ें भी हैं, आप देख सकते हैं। मेदू वड़ा वगैरह भी है, पुनुगलू भी है। पुनुगलू यहाँ का रीजनल स्पेशलिटी होता है, इस रीजन का स्पेशली। और वड़ा तो ऑब्वियसली पूरे साउथ इंडिया का ही अच्छा होता है, कहीं पे भी आप खा लो। नूडल्स वगैरह भी हैं सुबह सुबह, अगर आपको थोड़ा ट्राई करना है। ये अलग अलग चटनियाँ हैं। यहाँ पे ये इडलीज पड़ी हैं फ्रेश, आप इडली निकाल सकते हो, खा सकते हो। इडली भी दो अलग तरीके की हैं। ये नॉर्मल इडली थी, ये थोड़ी मिलेट इडली टाइप है। अवकई इडली, सॉरी, अवकई इडली स्पेशल होती है और थोड़ा फ्लेवर होता है उसमें। ये सांबर वगैरह है यहाँ पे बॉयल्ड एग्स भी हैं, अगर आपको बॉयल्ड एग्स लेने हैं आप वो भी ले सकते हो। सॉसेज वगैरह भी है, थोड़ा बहुत चिकन भी है। ये नॉनवेज सेक्शन था। ये ब्रेड सेक्शन है, फ्रेश आउट ऑफ द बेकरी है, जैम वगैरह है, ब्रेड्स हैं, फ्रेशली कट फ्रूट्स हैं। अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं आप यहाँ से फ्रूट्स ले सकते हो, खा सकते हो। जूसेस हैं, 1-2 बटर मिल्क है, जूस है, अलग अलग कर्ड्स हैं, मतलब योगर्ट्स हैं। ये इनका बैठने का सेक्शन है। शाम को यहाँ पे चाय मिलती है। यहाँ बैठ के समुंदर के मज़े लेते हुए चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। हमने कल पिया था। एवरीडे इवनिंग में आई थिंक 5 PM को यहाँ पे टी मिलती है इसी एरिया में, और आप आराम से बैठ के पी सकते हो। इधर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, पूल टेबल भी है बड़ा सा, और इधर विक्रांत खेल रहा है। कौन जीत रहा है वो देख के उसको लग जाएगा। ये हमारे होटल का एंट्री है, कल पता नहीं दिखाया या नहीं। अब अपना जाने का टाइम है, और यहाँ सारी तेलंगाना की गाड़ियाँ खड़ी हैं, हैदराबाद की, मैंने देखा लाइन से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी है, ये मेघालय की है, ML। मैंने लाइफ में पहली बार ML देखा। मुझे MH लगा, मुझे लगा महाराष्ट्र से कोई आया, फिर मेरे को 2 मिनट लगे कि ये ML है। और ये इनका एंट्री है, भीमली रिजॉर्ट। चलिए चलते हैं। अब बॉटल लेने आया था एक्चुअली मैं, 2 बॉटल पानी का भर लेंगे अंदर से, ताकि रास्ते में पानी की कमी ना हो। ये जिम है, जिम भी सही है, अच्छा है, अच्छे से सेटअप है। हमें करना नहीं, हम तो बस देखने आए थे। मशीन्स वगैरह सब हैं, सी व्यू है, सामने समुंदर दिखता है। विक्रांत, और ये इनका टेरेस तो नहीं, टेरेस एक और फ्लोर ऊपर दिखा रहा है। 5th फ्लोर में है बार एंड पूल। और इस पूल का सबसे अच्छा ये है कि इसके सामने आपको समुंदर दिखेगा। अगर मैं एंगल चेंज करूं, जैसे अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, तो ये देखो आप, मेरे पीछे पूल है। अगर आप पूल कर रहे हो तो आप समुंदर का व्यू एंजॉय करोगे। ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा है। हम आए नहीं एक्चुअली, हम एक ही दिन के लिए आए थे, और एक दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। वैसे मन तो था पूल करने का, बट रह गया। कोई नहीं, फिर कभी आएंगे। अच्छा लग रहा है, जगह अच्छी आई, पसंद आई हमें। फिर कभी आएंगे, थोड़ा रेट वेट देख के, जब कभी ऑफ़र होगा 2-3 दिन के लिए आएंगे, मज़ा आएगा। ये इनके लिफ्ट में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। इन्फिनिटी पूल 5th फ्लोर पे है, बैंक्वेट हॉल है 2nd फ्लोर पे, जिम है 1st फ्लोर पे, इंडोर गेम्स, मिनी थिएटर, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे है। ऑर्गेनिक फार्म है, वरुण हेल्थ सेंटर है जहाँ हम कल गए थे, साइकिलिंग ट्रैक है, क्रिकेट है,
बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आप यहाँ से आराम से 2-3 दिन बिता सकते हो। ये लिफ्ट में मतलब डायरेक्टरी है। और ये हम सब तैयार हैं, हमारा चेकआउट टाइम हो गया, बैग वैग उठा लिए, विक्रांत भी रेडी है जाने के लिए। चलें? बोल भी नहीं रहा। और ये हमारा चेकआउट हो गया। आपको थोड़ा बिलिंग का आइडिया देते हैं। सो हमारे पास एक वाउचर था जिसमें 6500 में अपने को डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ 2 लोग, एक छोटा बच्चा 10 साल से नीचे का रह सकते थे। सो अपन ने वही यूज़ किया था, 6500 लगा। और यहाँ वाइजैग में क्या है, ये जो होटल है ना वरुण ग्रुप के 2-3, इन पे 5% ऑप्शनल सर्विस चार्ज लगाते हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप मना भी कर सकते हो। मैं मना नहीं करता। पिछले होटल में नहीं लगाया बट पहले लगाया है तो मुझे पता था, और यहाँ पे भी लिखा हुआ था। वो 325 रुपये कुछ लिया, तो अगर मैं उसको भी जोड़ दूँ तो 6850 में अपना पूरा स्टे हो गया। 6850 में अगर आपको खाने के साथ मिल जाए तो किस्मत, वर्थ इट, बिल्कुल आए। थोड़ा मौसम देख ले कब आएंगे। मौसम मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी भी गर्मी है मानसून में भी, या तो पीक मानसून में अच्छा होता होगा या पीक विंटर में अच्छा होता होगा। पीक विंटर में फिर रेट भी हाई होगा इसका, मुझे ये लगता है। रिजॉर्ट अच्छा है, फैमिलीज़ के लिए बहुत सही है, आप इन्जॉय करोगे। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मेरे पास शायद एक वाउचर और है या नहीं, पता नहीं, एक दिया था या 2 वाउचर दिए थे। वो नोवोटेल वाइजैग वालों ने तो 2 दिए थे, इन्होंने 1 या 2 दिए हैं। अगर 2 दिए होंगे तो फिर कभी इस साल में एक बार और आने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज़ इसी बार आए, मज़ा आया। होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। एंजॉय किया तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे आज जा रहे हैं विजयवाड़ा, सामने आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं। सो हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जहां हम जाएंगे भीमली रिजॉर्ट से विवांता विजयवाड़ा।